जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, कुछ पेंशनर ने कुछ क्वेश्चन भी पूछे, तो उसके आंसर भी आज मैं इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले पेंशनर लिखते हैं, रक्षित जी, अगर किसी ने 2 बार जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर दिया है तो क्या होगा? यानी अगर किसी ने 2 बार लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया तो क्या होगा? दोस्तों, कुछ नहीं होगा। अगर आपने बिल्कुल सही भरा है, सही सबमिट किया है, तो वो आपका अप्रूव हो जाएगा। और दोस्तों, अगर दूसरी बार आपने गलत सबमिट कर दिया तो फिर वो अप्रूव नहीं होगा। तो इसलिए आप 2 बार सबमिट ना करके 1 बार सबमिट करें। और अगर गलती से दूसरा सबमिट हो जाता है तो उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। दोनों में से 1 बार आपका सबमिट होना चाहिए और फिर आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सैंक्शनिंग अथॉरिटी के द्वारा एक ही बार आपका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव हो सकता है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर पेंशनर लिखते हैं, मेरा माइग्रेशन हो गया 2022 में, लेकिन अभी तक डीआर का एरियर नहीं दिया स्पर्श ने। पीसीडीए के कस्टमर केयर ने कहा कि आपका डीआर प्रोसेसिंग में नहीं है। दोस्तों, कई ऐसे पेंशनर हैं जिनका माइग्रेशन बहुत पहले ही हो गया 2022 में, लेकिन अभी तक उनको डीआर का एरियर नहीं मिला है 42 से 46% वाला, यानी 4% के हिसाब से। दोस्तों, कुछ पेंशनर कह रहे थे कि जिनका अभी माइग्रेशन हुआ सिर्फ उनको डीआर का एरियर नहीं मिला। दोस्तों, अगर आपको अभी तक डीआर का एरियर नहीं मिला है तो इसका मतलब है स्पर्श ने वो डीआर आपका प्रोसेस में लगाया ही नहीं है। तो इसके लिए आपको स्पर्श पर ग्रीवांस डालनी पड़ेगी, सीपी ग्राम पे ग्रीवांस डालना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, स्पर्श ने आपका डीआर का एरियर बहुत दिन पहले ही लगा दिया था। अब काफी पेंशनर्स को वो मिल गया, लेकिन दोस्तों उसकी जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो गई होगी। लेकिन कुछ पेंशनर हैं जिनको नहीं मिला, इसका मतलब है कि उनका डीआर का एरियर प्रोसेस में नहीं लगा हुआ है। तो इसके लिए आप स्पर्श से, सीपी ग्राम से आप जा सकते हैं। फिर दोस्तों, एक और पेंशनर लिखते हैं, स्पर्श की साइट काम नहीं कर रही है, कभी खुलती है कभी नहीं, कैसे भरे लाइफ सर्टिफिकेट और स्टेटस कैसे चेक करें? काफी पेंशनर कह रहे हैं कि सर, स्पर्श की साइट ठीक से काम नहीं कर रही है। बिल्कुल दोस्तों, आज मैंने भी चेक किया, स्पर्श की साइट में कुछ दिक्कत आ रही है। कभी खुलती है, कभी खुलती नहीं है, यानी हम अपना स्टेटस भी सही से चेक नहीं कर पा रहे हैं। कुछ पेंशनर ने लाइफ सर्टिफिकेट भरा, वो अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं, अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक करना चाहते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, और भी चीजें देखना चाहते हैं, लेकिन स्पर्श की साइट दिक्कत हो रही है। दोस्तों, ये हो रहा है बिजी के कारण, यानी एक ही ट्रैफिक स्पर्श की साइट पे जा रहा है। यानी बहुत से पेंशनर हैं जो सब कुछ देखना चाहते हैं स्पर्श की साइट पे, लेकिन हैवी वर्कलोड की वजह से स्पर्श की साइट बिजी हो सकती है। तो दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली ठीक होगा धीरे धीरे, लेकिन स्पर्श की साइट पे काफी लोड है। काफी पेंशनर स्पर्श की साइट पे जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो मे बी ये धीरे धीरे रिजॉल्व होगा। बैंक भी ले रहा है लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श के जरिए। दोस्तों, बैंक ने भी लाइफ सर्टिफिकेट लेना स्टार्ट कर दिया है। काफी पेंशनर बैंक गए हैं और डीएलसी के थ्रू स्पर्श पीपीओ के साथ अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है। तो दोस्तों, जो बैंक वाले हैं वो आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं। कुछ पेंशनर ने मुझे कमेंट किया है कि सर, बैंक भी लाइफ सर्टिफिकेट ले रहा है और वो मांग रहा है स्पर्श का पीपीओ नंबर। तो दोस्तों, आपके पास स्पर्श का पीपीओ नंबर होगा तो आप वो दे सकते हैं। जिनको नहीं मिला कुछ भी, ना ही स्पर्श का पीपीओ नंबर, ना ही ई पीपीओ नंबर, ना ही पासवर्ड, वो थोड़ा वेट करेंगे, जल्दी उनको प्रोवाइड किया जाएगा स्पर्श का पीपीओ नंबर। फिर लिखा है, अगस्त में माइग्रेशन हो गया लेकिन अभी तक यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिला, क्या करें? उनको कुछ नहीं करना, उनको वेट करना है। सिर्फ आप वेट करिए अगर आपको कुछ नहीं मिला है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। नवंबर की पेंशन मिलेगी स्पर्श से या फिर दिसंबर की रुकेगी पेंशन? काफी पेंशनर का सवाल है कि सर, अगर हम नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाए तो क्या हमारी नवंबर की पेंशन रुक जाएगी या फिर दिसंबर की रुकेगी? दोस्तों, जैसा आपको मैसेज भी आया होगा कि अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाते तो फिर आपकी दिसंबर की पेंशन रोकी जाएगी। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आप नवंबर में सबमिट नहीं कर पाते अपना लाइफ सर्टिफिकेट या फिर आपका अप्रूव नहीं हो पाता तो दोस्तों, आपकी नवंबर की पेंशन तो आएगी लेकिन दिसंबर की पेंशन रुक जाएगी। क्योंकि नवंबर में 30 नवंबर लास्ट डेट है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की, तो स्पर्श 30 नवंबर तक तो रुकेगा ही, लेकिन पेंशन वो आपकी प्रोसेस कर सकता है नवंबर की, वो आपको देगा नवंबर की पेंशन, दिसंबर की रोकेगा। तो इसलिए आप 30 नवंबर तक सबमिट करिए।
आराम से कर सकते हैं दोस्तों। आपको घबराने की जरूरत नहीं कि आपकी नवंबर की पेंशन रुक जाएगी। नवंबर की मिलेगी आपको, दिसंबर की पेंशन पे इफेक्ट पड़ेगा। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक मैसेज आ रहा है, एनुअल आइडेंटिफिकेशन सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट इज ड्यू इन लार्ज नंबर ऑफ केस इन मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। यानी बहुत से पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर और दिसंबर में सबमिट करते हैं, तो इस वजह से इस पर्च की जो साइट है वो बिजी हो सकती है या फिर दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए पहले से ही आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। आफ्टर सबमिटिंग डीएलसी इट टुक सम टाइम टू अपडेट इन स्पर्श पोर्टल, काइंडली वेट फॉर 3-4 डेज। काफी पेंशनर अपना डीएलसी सबमिट कर रहे हैं, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं। अब वो पूछ रहे हैं इसमें कितना टाइम लगता है। दोस्तों 2 से 3 दिन 4 दिन लग सकते हैं। हो सकता है कि एक दिन में ही आपका अप्रूव हो जाए। तो आप कंटिन्यू अपना स्टेटस चेक करते रहिए स्पर्श पे। अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है स्पर्श पे, साइट खुल नहीं रही है, लेकिन आप हर एक दिन ट्राई करिए, चेक करिए अपना स्टेटस, और जब अप्रूव हो जाता है तो दोस्तों फिर आप निश्चिंत घर पे बैठिए। 3 से 4 दिन या फिर 2-3 दिन दोस्तों लगते हैं स्पर्श पे अपडेट होने के लिए, भले ही आपने एमएलसी किया है या फिर डीएलसी सबमिट किया है। कुछ पेंशनर ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट अगस्त में ही सबमिट कर दिया, सितंबर में ही सबमिट कर दिया। और कैसे किया? मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श से फॉर्म डाउनलोड करके। दोस्तों ऐसी गलती आप कभी मत करिए। आपका नवंबर में ड्यू है तो आप नवंबर में ही सबमिट करें। अगर आपका जनवरी 2024 में ड्यू है तो फिर आप जनवरी 2024 में ही ड्यू करें। पहले से मत आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करिए। कईयों ने एमएलसी अगस्त या फिर सितंबर में ही अपलोड कर दिया और उनका अभी तक पेंडिंग में अप्रूव नहीं हुआ। वो इसी कारण से, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने समय से पहले ही अपलोड कर दिया, बल्कि करना था उन्हें नवंबर में। तो फिर से उन पेंशनर को दोबारा अपलोड करना पड़ेगा लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर में, तब उनका अप्रूव होगा। नहीं तो दोस्तों कई महीने बीत जाएंगे, कई साल बीत जाएंगे, वो आपका अप्रूव ही नहीं होगा अगर आप पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं। मैं एमएलसी की बात कर रहा हूं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये पहले का 2017 का, लेकिन पेंशनर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें बैंकों को आदेश दिया है, कुछ पेंशनर के लिए भी कहा गया है कि ऑल पेंशन डिसबर्सिंग बैंक आर देयरफॉर एडवाइज दैट वेयर द फिंगरप्रिंट ऑफ ए पेंशन आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द सिस्टम। अगर पेंशनर बैंक जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहा है डीएलसी, अगर उसका फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों कुछ और भी तरीके हैं जिसकी वजह से बैंक आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेगा। जैसे कि फेस ऑथेंटिकेशन, फेस के थ्रू आपका लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करेगा बैंक, या फिर वो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भी अप्रूव कर सकते हैं आपका। मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भी आपका लेगा, लेकिन जब तक आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं होता, जब तक वो आपको जाने नहीं देगा। तो दोस्तों ये इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, द फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय द पेंशनर मे बी एक्सेप्टेड टू अवॉइड एनी हैरेसमेंट टू द पेंशनर। इन नो केस ए पेंशनर शुड बी रिटर्न विदाउट एक्सेप्टिंग हिज लाइफ सर्टिफिकेट। यानी जब तक उसका लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होगा, जब तक कि बैंक लेता नहीं है, जब तक आप बैंक छोड़कर मत जाइए, वहां से मत जाइए। ऑन अकाउंट ऑफ नॉन एक्सेप्टेड ऑफ इस बायोमेट्रिक बाय द सिस्टम। और दोस्तों ये कुछ दिक्कतें आ रही हैं कि डीएलसी में, जैसे कि आपका आधार मैच नहीं हो रहा है, आपका नेम मैच नहीं हो रहा है, कुछ नंबर मैच नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप डीएलसी सबमिट नहीं कर पाएंगे। डीएलसी के लिए आपका आधार मैच होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, तभी आप डीएलसी सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आधार बेस्ड टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई। अगर आप डीएलसी सबमिट नहीं कर पाते, आपके पास आधार नहीं है या फिर आधार अपडेट नहीं है, कुछ दिक्कत है आधार में, डेमोग्राफिक फील्ड आ रहा है, तो फिर आप मैनुअली सबमिट करिए। अगर आप डीएलसी सबमिट नहीं कर पाते आधार की वजह से, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट आप सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।